सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अजय स्टडी। आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे। यहाँ पर हमारे इंग्लिश के बहुत सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट्स डेली यूज होने वाले वर्ड्स दिए हैं, जिनका सबसे पहले हम क्या करते हैं, उच्चारण करते हैं एंड साथ साथ इसके हिंदी वर्ड मीनिंग भी जानेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। आज का हमारा पहला वर्ड क्या आता है, ठीक है, AVOUT। ठीक है, इसका उच्चारण की बात करें तो सबसे पहले इसका उच्चारण करते हैं तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, अबाउट। ठीक है, तो अबाउट इसे हम पढ़ेंगे तो अबाउट का मीनिंग क्या होता है। इसके मीनिंग की बात करें तो अबाउट का मीनिंग होता है बारे में। ठीक है, इसे हिंदी में बोलते हैं हम बारे में। ठीक है, अगर हम किसी के बारे में बात करते हैं तो इंग्लिश में बोल सकते हैं अबाउट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या आता है, AVOVE। इसे हम पढ़ेंगे एबव। ठीक है, इसे क्या पढ़ते हैं, एबव। ठीक है, तो एबव का मीनिंग क्या होता है, इसके हिंदी की बात करें तो एबव का मीनिंग होता है ऊपर। ठीक है, एबव का मीनिंग क्या होता है, ऊपर होता है। नेक्स्ट वर्ड क्या आता है, ALONE। ठीक है, इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसके उच्चारण की बात करें सबसे पहले इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो इसे हम पढ़ते हैं एलोन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, एलोन। ठीक है, एलोन का मीनिंग क्या होता है, इसके हिंदी की बात करें तो एलोन का जो मीनिंग होता है क्या होता है, अकेला। ठीक है, अलोन का मीनिंग क्या होता है, अकेला। ठीक है, अगर कोई अकेला है, ठीक है, तो उसे हम इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, एलोन। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, ADMIT। ठीक है, इसका उच्चारण करते हैं। सबसे पहले इसका उच्चारण करेंगे तो क्या पढ़ेंगे, इसे एडमिट। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, एडमिट। एडमिट का मीनिंग क्या होता है, इसके मीनिंग की बात करें, इसका मीनिंग होता है भर्ती। ठीक है, एडमिट का मीनिंग क्या होता है, भर्ती होता है। जिसे जैसे हम किसी से कह सकते हैं तुम्हें एडमिट करने की ज़रूरत है, यानी कि हम उसे भर्ती करने की उसको ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, APPLY। ठीक है, इसका उच्चारण करते हैं तो इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो क्या पढ़ेंगे, इसे अप्लाई। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, अप्लाई। अप्लाई का मीनिंग की बात करें, इसका हिंदी क्या होता है, अप्लाई का अर्जी। अप्लाई का मीनिंग होता है अर्जी करना। ठीक है, अप्लाई का मीनिंग अर्जी करना। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड इसी तरह से हमारे क्या आता है, वी। क्या पढ़ेंगे, ALANCE। ठीक है, इसका उच्चारण करते हैं तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, वैलेंस। क्या पढ़ेंगे, वैलेंस। ठीक है, तो वैलेंस के मीनिंग की बात करें तो वैलेंस का मीनिंग क्या होता है, शेष। ठीक है, यानी कि आपका शेष बैलेंस जो होता है वो कितना है। ठीक है, बैलेंस, या हम कह सकते हैं बैलेंस का दूसरा कह सकते हैं तराजू। ठीक है, क्या पढ़ सकते हैं इसे, हिंदी तराजू पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या आता है, VECAME। ठीक है, इसका उच्चारण करेंगे तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, वीकेम। क्या पढ़ेंगे, वीकेम। ठीक है, तो वीकेम के मीनिंग की बात करें तो वीकेम का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, हुआ। ठीक है, वीकेम का मीनिंग क्या होता है, हुआ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है वर्ड, VONOUS। ठीक है, इसे हम पढ़ेंगे बोनस। ठीक है, इसका उच्चारण क्या होगा, बोनस होगा। ठीक है, तो बोनस का मतलब क्या होता है, बोनस का हिंदी होता है लाभ। बोनस का हिंदी होता है लाभ में हिस्सा। क्या कह सकते हैं हम, लाभ में हिस्सा। जैसे हम किसी कंपनी में काम करते हैं तो लास्ट में हमें क्या मिलता है, बोनस मिलता है। ठीक है, या हम किसी गेम में या गेम खेलते हैं तो उसमें हमें क्या मिलता है, बोनस। तो उससे हम क्या कर सकते हैं, लाभ होता है, उसमें क्या होता है, हमें हिस्सा मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, VLANK। ठीक है, इसे हम पढ़ेंगे विलैंक। ठीक है, इसका उच्चारण क्या होगा, विलैंक होगा। ठीक है, तो विलैंक का मीनिंग क्या होता है, विलैंक के मीनिंग की बात करें तो होता है हमारा खाली। ठीक है, विलैंक का मीनिंग जो होता है खाली होता है, या हम कह सकते हैं सादा। ठीक है, सादा का मतलब क्या होता है, जैसे हमारा कोई पेज होता है। ठीक है, ये एक मान लो पेज है, इसमें कुछ भी नहीं लिखा है, ना ही लाइनिंग है। ठीक है, ना ही इसमें कुछ लिखा है, तो यानी कि एक ऐसा सादा है। तो इसे इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं हम, विलैंक पेज बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, विलैंक। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या आते हैं हमारे इसी तरीके से, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स है CANDLE। ठीक है, इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसका उच्चारण करते हैं तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, कैंडल। ठीक है,
क्या पढ़ेंगे, कैंडल पढ़ेंगे। ठीक है, तो कैंडल के मीनिंग की बात करें तो कैंडल का जो मीनिंग होता है, हिंदी होता है, वो क्या होता है, मोमबत्ती। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, मोमबत्ती। ठीक है, इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसका हिंदी होता है कैंडल का मोमबत्ती। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, CAPITAL। ठीक है, इसका उच्चारण करते हैं तो इसे हम पढ़ेंगे कैपिटल। क्या पढ़ेंगे, कैपिटल। ठीक है, तो कैपिटल की मीनिंग की बात करें तो कैपिटल का मतलब क्या होता है, कैपिटल का मतलब होता है राजधानी। ठीक है, कैपिटल का हिंदी क्या होता है, राजधानी होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड क्या आता है हमारा, CAPTURE। ठीक है, इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसका उच्चारण करते हैं, पढ़ेंगे इसे हम कैप्चर। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, कैप्चर। तो कैप्चर का मीनिंग क्या होता है, कैप्चर के मीनिंग की बात करें तो इसका मतलब होता है अधीन करना। ठीक है, अपने अधीन करना, यानी कि किसी को अधीन करेंगे तो उसे इंग्लिश में बोल सकते हैं हम कैप्चर। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या आता है, CLAY। ठीक है, इसे हम पढ़ेंगे किले। इसका उच्चारण क्या होगा, किले होगा। ठीक है, तो किले का मतलब क्या होता है, इसका हिंदी क्या होता है, इसकी हिंदी की बात करें तो इसे हम बोलते हैं चिकनी मिट्टी। ठीक है, चिकनी मिट्टी से हम बोलते हैं। ठीक है, किले आपने देखी होगी, हमें स्कूलों में या कॉलेजेस में होती है। ठीक है, उनमें हमें देते हैं। ठीक है, कुछ भी बनाने को, या हम किसी शॉप पे जाते हैं तो हम उसको भी, उस पर भी हमें किले मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या आता है, नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं तो नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या आता है, DEPEND। ठीक है, इसका उच्चारण क्या होगा, इसे हम पढ़ेंगे डिपेंड। ठीक है, क्या पढ़ते हैं, डिपेंड। डिपेंड के मीनिंग की बात करें तो डिपेंड का मीनिंग होता है निर्भर। ठीक है, डिपेंड का मीनिंग क्या होता है, निर्भर होता है। ठीक है, कोई चीज़ किसी पर निर्भर होती है तो इंग्लिश में बोल सकते हैं हम उससे डिपेंड है। ठीक है, उस पर वो क्या है, डिपेंड है। नेक्स्ट क्या आता है, DEPOSITE। ठीक है, इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसके उच्चारण की बात करेंगे सबसे पहले तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, डिपॉजिट। क्या पढ़ते हैं, डिपॉजिट। ठीक है, डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, इसके हिंदी की बात करें तो डिपॉजिट का हिंदी क्या होता है, जमा जमा करना। ठीक है, हम किसी चीज़ को या किसी पैसे को डिपॉजिट करते हैं, यानी कि हम उसे क्या करते हैं, जमा करते हैं। ठीक है, ठीक है, जैसे हम बैंक में पैसे डालेंगे तो क्या करेंगे, उसे डिपॉजिट करेंगे। ठीक है, जमा करेंगे। नेक्स्ट क्या आता है, DEW। ठीक है, इसका हम यहाँ पर उच्चारण करते हैं सबसे पहले तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, ड्यू। क्या पढ़ेंगे, ड्यू पढ़ेंगे। ठीक है, ड्यू का मीनिंग क्या होता है, इसके हिंदी की बात करें तो ड्यू का मीनिंग होता है ओस। ठीक है, ड्यू को हम क्या बोलते हैं, हिंदी में ओस बोलते हैं। ठीक है, कहते हैं ना थोड़ी थोड़ी ड्यू हो रही है, यानी कि ओस हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है वर्ड हमारा, DESERT। ठीक है, इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसका उच्चारण होगा डिजर्ट। ठीक है, क्या होगा, डिजर्ट होगा। डिजर्ट के मीनिंग की बात करें तो डिजर्ट का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, रेगिस्तान। ठीक है, डिजर्ट का मीनिंग क्या होता है, रेगिस्तान होता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, डिजर्ट को इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं, रेगिस्तान बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या आता है, इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं तो नेक्स्ट वर्ड आता है EACH। ठीक है, इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसका उच्चारण की बात करें तो इसे हम पढ़ेंगे ईच। क्या पढ़ेंगे, ईच। तो ईच के मीनिंग की बात करें तो ईच का मीनिंग होता है हमारा हर एक। ठीक है, हर एक, यानी कि हर एक, यानी कि कोई भी हो सकता है उसमें। ठीक है, यानी कि सभी लोग, ईच। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, EAGER। इसे हम पढ़ेंगे एगर। क्या पढ़ेंगे, एगर। एगर के मीनिंग की बात करें तो एगर का मीनिंग होता है हमारा उत्सुक। ठीक है, हम किसी चीज़ को बहुत उत्सुक होते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में, एगर। नेक्स्ट क्या आता है, EARTH। ठीक है, इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसका उच्चारण करेंगे सबसे पहले तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, अर्थ। क्या पढ़ते हैं, अर्थ। तो अर्थ का मीनिंग क्या होता है, अर्थ के मीनिंग की बात करें, अर्थ का मतलब होता है हमारा पृथ्वी। क्या होता है, पृथ्वी, या हम कह सकते हैं मिट्टी भी से बोल सकते हैं। ठीक है,
ईयर्थ। नेक्स्ट की वर्ड की बात करते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या आता है? ई एफ सॉरी ई आई एफ एफ आई, यहाँ पर डी हो गया, यहाँ पर क्या करेंगे? जी, ठीक है, जी वाई, यहाँ पर भी जी, ठीक है। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? इफीजी, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? इफीजी। तो इफीजी के मीनिंग की बात करें तो इफीजी का मीनिंग होता है हमारा मूर्ति। क्या होता है? इफीजी का मीनिंग मूर्ति होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इसी तरीके से क्या आता है हमारा? ई ए आर एन, ठीक है। इसे हम क्या पढ़ेंगे? ईयर्न। क्या पढ़ते हैं? इसका उच्चारण होता है ईयर्न, ठीक है। ईयर्न का मीनिंग क्या होता है? ईयर्न के मीनिंग की बात करें तो अर्न का मीनिंग होता है हमारा कमाना, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हुआ? कमाना होता है, ठीक है।